माँ स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती हैं। वे देवसेना के सेनापति भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माता हैं। इसी कारण उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इनके बारे में जो भी पता है वो भजन, कथा एवं स्वरूप के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत है। अगर कुछ गलती होगी तो माँ स्कंद माता हमें क्षमा करें। अगर अच्छा लगे शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हिमालय की शांत वादियों में दिव्य प्रकाश से आलोकित कैलाश पर्वत पर ममता और करुणा की मूर्ति मां स्कंद माता विराजमान थी। उनकी गोद में एक तेजस्वी बालक खेल रहा था। वो थे देवताओं के सेनापति, वीर और पराक्रमी भगवान कार्तिकेय। मां अपने पुत्र को स्नेह से निहार रही थी। उनकी आंखों में अपार ममता थी और हृदय में संपूर्ण सृष्टि के लिए करुणा। उसी समय देवताओं के लोक में हाहाकार मच गया। राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। देवता भयभीत होकर मां की शरण में आए। देवताओं ने विनम्र होकर प्रार्थना की, हे जगत जननी हमारी रक्षा करें। अधर्म बढ़ रहा है, संसार पीड़ा में है। मां ने शांत स्वर में अपने पुत्र की ओर देखा। बालक कार्तिकेय की आंखों में अद्भुत तेज चमक रहा था। मां समझ गई, यही बालक आगे चलकर धर्म की रक्षा करेगा। ममता भरे हृदय से मां ने अपने पुत्र को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। मां का हृदय भावुक था। एक ओर पुत्र के प्रति ममता, दूसरी ओर संसार के कल्याण का कर्तव्य। मां ने कहा, जा पुत्र, धर्म की रक्षा कर। मेरी शक्ति सदैव तेरे साथ रहेगी। मां के आशीर्वाद से बालक कार्तिकेय अद्भुत योद्धा बन गए। उन्होंने दैत्यों का संहार कर देवताओं को भयमुक्त किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर मां की स्तुति की। हे मातेश्वरी, आप केवल शक्ति की देवी नहीं, आप ममता, करुणा और प्रेम की साक्षात मूर्ति है। मां सिंह पर विराजमान थी, कमलासन पर बैठी। उनकी छवि अत्यंत दिव्य थी। उनकी गोद में बाल स्कंद सुशोभित है और उनके मुख पर अलौकिक शांति थी। तभी आकाशवाणी हुई, जो भक्त सच्चे मन से मां का स्मरण करेगा उसे संतान, सुख, ज्ञान और जीवन में विजय प्राप्त होगी। तब से नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा होने लगी। आज भी मां अपने भक्तों को उसी प्रकार स्नेह देती है, जैसे मां अपने शिशु को आंचल में छुपा लेती है। उनकी भक्ति से हृदय पवित्र होता है, वाणी मधुर बनती है
और जीवन सुख शांति से भर जाता है। जय जय स्कंद माता भवानी, करुणा की तुम हो वरदानी। जय जय स्कंद माता भवानी, करुणा की तुम हो वरदानी। गोद में स्कंद सुहावन लागे, ममता अमृत हृदय से जागे। जय जय स्कंद माता भवानी, करुणा की तुम हो वरदानी। सिंह सवारी रूप निराला, भक्तों का तुम बनी सहारा। कमलासन पर शोभा पाती, दिव्य ज्योति जग में फैलाती। माँ का चल सुख बरसाए, दुख दारिद्र्य पास न आए। तेरी कृपा से संतति पावे, सुनागन फूल खिलावे। जय जय स्कंद माता भवानी, करुणा की तुम हो वरदानी। ज्ञान बुद्धि का दीप जलाओ, अज्ञान तम सब दूर भगाओ। विशुद्धि चक्र की तुम दाता, शुद्ध वाणी का दो वरदाता। शत्रु भय सब दूर भगाओ, साहस शक्ति हृदय में लाओ। ममता करुणा प्रेम की धारा, बहती रहे सदा तुम्हारा। जो भी तेरी शरण में आता, सुख समृद्धि का फल वहाँ पाता। हे जग जननी दीन दयाला, कर दो जीवन मंगलमय निराला। जय 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 स्कंद माता रानी, भक्तों की तुम हो कल्याणी। माँ स्कंद माता। 5वां दिन, कार्तिकेय यानी स्कंद की माता। महत्व: विशुद्धि चक्र, मातृत्व, करुणा, संतान सुख, ज्ञान और विजय। पूजा से संतान प्राप्ति, बुद्धि वृद्धि और माँ की कृपा मिलती है। माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती हैं। वे देव सेना के सेनापति भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माता हैं। इसी कारण उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। दिव्य स्वरूप।
माँ अपने गोद में बाल रूप में भगवान कार्तिकेय को धारण करती हैं। वे 4 भुजाओं वाली हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प सुशोभित हैं, एक हाथ में बाल स्कंद विराजमान है, एक हाथ भक्तों को आशीर्वाद देता है। उनका वाहन सिंह है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए पद्मासना देवी भी कहलाती हैं। आध्यात्मिक महत्व। माँ स्कंद माता का संबंध विशुद्धि चक्र से माना जाता है। ये चक्र कंठ स्थान पर स्थित होता है और वाणी, ज्ञान तथा शुद्धता का केंद्र है। माँ की उपासना से मातृत्व सुख की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है, बच्चों की रक्षा होती है, बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है, जीवन में करुणा और प्रेम बढ़ता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। विशेष मान्यता। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। निसंतान दाम्पत्यों को संतान सुख प्राप्त होता है। माँ की कृपा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों पर उसी प्रकार स्नेह बरसाती हैं जैसे एक माँ अपने बालक पर ममता लुटाती है। जय जय स्कंद माता भवानी, करुणा की तुम हो वरदानी। जय जय स्कंद माता भवानी, करुणा की तुम हो वरदानी। गोद में स्कंद सुहावन लागे, ममता अमृत हृदय से जागे। सिंह सवारी रूप निराला, भक्तों का तुम बनी सहारा। कमलासन पर शोभा पाती, दिव्य ज्योति जग में फैलाती। जय जय स्कंद माता भवानी, करुणा की तुम हो वरदानी। कमलासन पर शोभा पाती, दिव्य ज्योति जग में फैलाती। माँ का आंचल सुख बरसाए, दुख दारिद्र पास न आए। तेरी कृपा से संतति पावे, सोनागन
जय 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 स्कंद माता रानी, करुणा की तुम हो वरदानी। गोद में स्कंद सुहावन लागे, ममता अमृत हृदय से जागे। सिंह सवारी रूप निराला, भक्तों का तुम बनी सहारा। कमलासन पर शोभा पाती, दिव्य ज्योति जग में फैलाती। माँ का चल सुख बरसाए, दुख दारिद्र्य पास न आए। तेरी कृपा से संतति पावे, सोना आंगन फूल खिलावे। ज्ञान बुद्धि का दीप जलाओ, अज्ञानतम सब दूर भगाओ। विशुद्धि चक्र की तुम दाता, शुद्ध वाणी का दो वरदाता। शत्रु भय सब दूर भगाओ, साहस शक्ति हृदय में लाओ। ममता करुणा प्रेम की धारा, बहती रहे सदा तुम्हारा। जो भी तेरी शरण में आता, सुख समृद्धि का फल वह पाता। हे जग जननी दीन दयाला, कर दो जीवन मंगल में निराला। जय 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 स्कंद माता रानी, भक्तों की तुम हो कल्याणी। जय जय संद माता भवानी, करुणा की तुम हो वरदानी। जय जय संद माता भवानी, करुणा की तुम हो वरदानी। गोद में स्कंद सुहावन लागे, ममतामृत हृदय से जागे। सिंह सवारी रूप निराला, भक्तों का तुम बनी सहारा। कमलासन पर शोभा पाती, दिव्य ज्योति जग में फैलाती। माँ का चल सुख बरसाए, दुख दारिद्र्य पास न आए। तेरी कृपा से संतति पावे, सोना आंगन फूल खिलावे। ज्ञान बुद्धि का दीप जलाओ, अज्ञानतम सब दूर
स्कंद माता भवानी, करुणा की तुम हो वरदानी। मां स्कंद माता का दिव्य रूप उन्हें 4 सुंदर हाथों में कमल के फूल लिए हुए दिखाता है, जो पवित्रता और भक्ति का प्रतीक हैं। वे कमल पर भव्य रूप से विराजमान हैं, जिसके कारण उन्हें पद्मासिनी नाम मिला। उनकी कथा भगवान कार्तिकेय के पौराणिक जन्म से जुड़ी है। वे अपनी असाधारण बुद्धि और वीरता के कारण देवताओं के सेनापति बने। मां स्कंद माता का महत्व मातृत्व से कहीं अधिक है। वे विशुद्धि चक्र यानी गले के चक्र की रक्षा करती हैं, जो संचार, आत्मा अभिव्यक्ति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। उनकी कथा दर्शाती है कि माताएं हमारी पहली गुरु होती हैं। ये लेख मां स्कंद माता की पवित्र कथा, उनकी प्रतिमा, पूजा विधियां और भक्तों को शुद्ध भक्ति से प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक लाभों का गहन अध्ययन करेगा। परिचय। मां स्कंद माता मातृत्व की कोमलता और प्रचंड रक्षा के बीच आदर्श संतुलन का प्रतीक हैं। वे देवी दुर्गा का 5वां रूप हैं और हिंदू पौराणिक कथाओं में उनका विशेष स्थान है। संस्कृत में स्कंद माता नाम का गहरा अर्थ है। ये 2 शक्तिशाली शब्दों का संयोजन है। स्कंद, जिसका अर्थ है भगवान कार्तिकेय, जिन्हें भगवान मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है, और माता, जिसका अर्थ है माता। ये नाम देवी पार्वती द्वारा भगवान कार्तिकेय को जन्म देने के बाद पड़ा, जो बाद में दिव्य सेनाओं के सेनापति बने। स्कंद माता देवी पार्वती की दिव्य मातृत्व का प्रतीक है। भगवान स्कंद का नाम उनके दिव्य उद्देश्य से जुड़ा है। स्कंद शब्द स्कंद से आया है, जिसका अर्थ है छलांग लगाना या हमला करना, जो उनकी योद्धा भूमिका को दर्शाता है। वे उस देवी के रूप में प्रसिद्धि हुई जिन्होंने उस देवता का पालन पोषण किया जिसने अंततः महाशक्तिशाली राक्षस तारकासुर को पराजित किया। लोग उन्हें पद्मासन देवी या पद्मासिनी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वे ध्यान के दौरान कमल के फूल पर सुंदर ढंग से विराजमान रहती हैं। ये उनकी आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक है। उनके गोहे और तेजस्वी रंग के कारण उन्हें शुभ्रा नाम मिला है, जो उनके शुद्ध और शांत स्वभाव को दर्शाता है। नवरात्रि के 5वें दिन उनकी पूजा क्यों की जाती है? नवरात्रि का 5वां दिन पूरी तरह से मां स्कंद माता को समर्पित है। भक्तों का मानना है कि इस विशेष दिन वे विशुद्ध चक्र के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ये चक्र आत्म अभिव्यक्ति और संचार को नियंत्रित करता है। विशुद्ध का अर्थ है सभी दिशाओं में शुद्ध, जिसका तात्पर्य है कि इस पवित्र समय के दौरान भक्त स्पष्ट विचारों और आध्यात्मिक पवित्रता की ओर अग्रसर होते हैं। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि मां स्कंद माता से की गई सच्ची प्रार्थनाओं से भरपूर फल प्राप्त होते हैं। हिंदू परंपरा सिखाती है कि भक्तों को सांसारिक विकर्षणों को त्याग कर पूरी तरह से अपनी प्रार्थनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि उन्हें उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो। उनकी कृपा से भक्तों को मन और आत्मा में दोनों में गहरी शांति मिलती है। वे अनावश्यक चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और उनके द्वारा प्रदत्त दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। हिमालय की शांत वादियों में दिव्य प्रकाश से आलोकित कैलाश पर्वत पर ममता और करुणा की मूर्ति मां स्कंद माता विराजमान थी। उनकी गोद में एक तेजस्वी बालक खेल रहा था। वे थे देवताओं के सेनापति, वीर और पराक्रमी भगवान कार्तिकेय। मां अपने पुत्र को स्नेह से निहार रही थी। उनकी आंखों में अपार ममता थी और हृदय में संपूर्ण सृष्टि के लिए करुणा। उसी समय देवताओं के लोक में हाहाकार मच गया। राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। देवता भयभीत होकर मां की शरण में आए। देवताओं ने विनम्र होकर प्रार्थना की, हे जगत जननी हमारी रक्षा करे। अधर्म बढ़ रहा है, संसार पीड़ा में है। मां ने शांत स्वर में अपने पुत्र की ओर देखा।
बालक कार्तिकेय की आंखों में अद्भुत तेज चमक रहा था। मां समझ गई यही बालक आगे चलकर धर्म की रक्षा करेगा। ममता भरे हृदय से मां ने अपने पुत्र को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। मां का हृदय भावुक था। एक ओर पुत्र के प्रति ममता, दूसरी ओर संसार के कल्याण का कर्तव्य। मां ने कहा, जा पुत्र, धर्म की रक्षा कर। मेरी शक्ति सदैव तेरे साथ रहेगी। मां के आशीर्वाद से बालक कार्तिकेय अद्भुत योद्धा बन गए। उन्होंने दैत्यों का संहार कर देवताओं को भयमुक्त किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर मां की स्तुति की। हे मातेश्वरी, आप केवल शक्ति की देवी नहीं, आप ममता, करुणा और प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। मां सिंह पर विराजमान थी। कमलासन पर बैठी उनकी छवि अत्यंत दिव्य थी। उनकी गोद में बाल स्कंद सुशोभित थे और उनके मुख पर अलौकिक शांति थी। तभी आकाशवाणी हुई, जो भक्त सच्चे मन से मां का स्मरण करेगा, उसे संतान सुख, ज्ञान और जीवन में विजय प्राप्त होगी। तब से नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा होने लगी। आज भी मां अपने भक्तों को उसी प्रकार स्नेह देती है, जैसे मां अपने शिशु को आंचल में छुपा लेती है। उनकी भक्ति से हृदय पवित्र होता है, वाणी मधुर बनती है और जीवन सुख शांति से भर जाता है। जय मां स्कंद माता, जय जय जगदम्बा। तेरी महिमा न्यारी, जय जय जगदम्बा। गोद में स्कंद विराजे, ममता बरसाए। भक्तों के हर दुख को पल में मिटाए। जय मां स्कंद माता। कमल आसन सुशोभित रूप है प्यारा। सिंहवाहन माता करती उजियारा। जय मां स्कंद माता। चार भुजाओं वाली
से उबारा। जय मां स्कंद माता। विशुद्धि चक्र की देवी ज्ञान बढ़ाती, भक्तों के जीवन में ज्योति जलाती। जय मां स्कंद माता। संतान सुख की दाता, संकट हरती। तेरे दर पे आकर झोली भरती। जय मां स्कंद माता। जय जय जगदम्बा। मां स्कंद माता की भावुक कथा। एक ब्रह्मांडीय युद्ध मां स्कंद माता की पौराणिक कथा की पृष्ठभूमि तैयार करता है। उनकी पवित्र कथा दर्शाती है कि कैसे मातृ प्रेम और दिव्य नियति ने हिंदू धर्म की सबसे शक्तिशाली योद्धा देवियों में से एक को जन्म दिया। भगवान कार्तिकेय का जन्म। कथा की शुरुआत शक्तिशाली राक्षस तारकासुर से होती है, जिसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। अमरता प्राप्त न कर पाने के कारण उसने एक धूर्त वरदान मांगा कि केवल भगवान शिव के पुत्र ही उसका प्राण समाप्त कर सकते थे। उस समय भगवान शिव अपनी पहली पत्नी सती के दुखद आत्मदाह के बाद गहन ध्यान में लीन थे और सांसारिक कार्यों से विमुख थे। तारकासुर स्वयं को अजेय समझता था, क्योंकि भगवान शिव पूर्ण तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे। तारकासुर का अत्याचार बढ़ता देख देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने उन्हें बताया कि सती ने राजा हिमवत की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया है। वो अपनी भक्ति से शिव को सांसारिक जीवन में वापस ला सकती हैं। ऋषि नारद ने पार्वती को शिव का हृदय जीतने के लिए कठोर तपस्या करने का मार्गदर्शन दिया। उनके दिव्य विवाह के बाद एक असाधारण घटना घटी। पवित्र ग्रंथों में वर्णित है कि भगवान शिव का वीर्य इतना शक्तिशाली था कि उसकी गर्मी से संपूर्ण ब्रह्मांड के जलने का खतरा था। अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया और उस दिव्य सार को ग्रहण किया, लेकिन उसकी तीव्र गर्मी को सहन नहीं कर सके। भगवान शिव ने अग्नि से एक योग्य स्त्री के गर्भ में बीज स्थापित करने का अनुरोध किया। अग्नि की मुलाकात एक पवित्र नदी में स्नान कर रही 6 कृत्तिकाओं तारा देवियों से हुई। दिव्य बीज उनके शरीर के रोमपुरों के माध्यम से प्रवेश कर गया और उन्हें गर्भवती कर दिया। भीषण गर्मी असहनीय हो गई, इसलिए उन्होंने भ्रूणों को हिमालय पर्वत पर छोड़ दिया। देवी गंगा इस दिव्य सार को सरकंडा वन में ले गईं, जहां से एक भव्य 6 सिर वाले बालक भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती की भूमिका। माता पार्वती ने उन पर असीम मातृ प्रेम बरसाया और भगवान शिव ने उन्हें अपने शक्तिशाली त्रिशूल सहित दिव्य हथियार प्रदान किए। कई देवताओं ने कार्तिकेय के शस्त्रागार में योगदान दिया। भगवान विष्णु ने मुकुट और चक्र प्रदान किया। ब्रह्मा ने पवित्र जनेऊ, वैदिक ज्ञान और शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दिया। इंद्र ने वज्र भेंट किया और अग्नि ने उन्हें अपना विशिष्ट हथियार शक्ति नामक दिव्य भाला दिया। तारकासुर की पराजय। देवताओं ने कार्तिकेय को दिव्य मार्गदर्शन में एक कुशल योद्धा बनने के बाद अपनी सेना का सेनापति बना दिया। इसके तुरंत बाद तारकासुर के साथ अपरिहार्य संघर्ष हुआ। कार्तिकेय और तारकासुर के युद्ध ने ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। तारकासुर ने देवताओं पर ये कहकर ताना मारा कि उन्होंने उससे लड़ने के लिए एक मामूली लड़के को भेजा है। इसके बावजूद कार्तिकेय के पहले ही प्रहार ने उनकी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया और राक्षस को अचंभित कर दिया।
भयंकर युद्ध तब तक चलता रहा जब तक कार्तिकेय ने अपने भाले से तारकासुर की छाती पर प्रहार नहीं किया और राक्षस के आतंक का अंत नहीं कर दिया। मां स्कंद माता की प्रतिमा कला। मां स्कंद माता का स्वरूप समृद्ध प्रतीकात्मकता से परिपूर्ण है, जो उनके दिव्य गुणों को प्रकट करता है। वे एक भयंकर शेर पर सवार होकर अपनी अपार शक्ति और साहस का प्रदर्शन करती हैं। इस शक्तिशाली जानवर पर सवार होने के बावजूद उनका शांत मातृत्वपूर्ण भाव उनके पालन पोषण के सार को दर्शाता है। उनकी 4 भुजा वाली आकृति में गहरा अर्थ छिपा है। उनके ऊपरी दोनों हाथों में कमल के फूल हैं, जो पवित्रता और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक हैं। एक हाथ नीचे करके वे शिशु मुरुगन कार्तिकेय को अपनी गोद में लिए हुए हैं। उनकी चौथी भुजा अभय मुद्रा में है, जो सुरक्षा प्रदान करने और भय दूर करने का प्रतीक है। नवरात्रि के 5वें दिन की रस्में और पूजा अर्चना। नवरात्रि के 5वें दिन भक्तगण पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से मां स्कंद माता की आराधना करते हैं। ये पवित्र प्रथाएं देवी मां का सम्मान करती हैं और उनके ज्ञान, समृद्धि और मातृत्वपूर्ण संरक्षण का आशीर्वाद हमारे जीवन में लाती हैं। मंत्र मां स्कंद माता की पूजा का आध्यात्मिक हृदय बनाते हैं। भक्त दृढ़ता के साथ उनके पवित्र मंत्रों का जाप करते हैं। बीज मंत्र ओम देवी स्कंद माताए नमः में अपार शक्ति है। कई उपासक उनके प्रार्थना मंत्र का भी पाठ करते हैं। सिंहासन गता नित्यम पद्माचिता कराद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। चाबी छीनना। नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाने वाली दिव्य माता मां स्कंद माता के गहन आध्यात्मिक महत्व को जानें और सीखें कि उनकी पवित्र कथा व्यक्तिगत परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास से कैसे जुड़ी है। मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं, जो 6 मुख वाले योद्धा देवता हैं, जिन्होंने राक्षस तारकासुर को पराजित किया और दैवीय हस्तक्षेप के माध्यम से ब्रह्मांडीय संतुलन को वापस लाया। वे विशुद्ध चक्र की स्वामिनी हैं, जो भक्तों को संचार कौशल में सुधार करने, आत्मव्यक्ति में सुधार करने और ऑथेंटिक वाणी के माध्यम से मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करती हैं। अधिक से अधिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए सुबह के समय केले, पीले फूल और ओम देवी स्कंद माताए नमः जैसे पवित्र मंत्रों से उनकी पूजा करें। उनकी 4 भुजा वाली आकृति दिव्य सुरक्षा का प्रतीक है। पवित्रता के लिए कमल के फूल धारण किए हुए, शिशु कार्तिकेय को गोद में लिए हुए और भय को दूर करने वाली अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हुई। जय मां स्कंद माता, जय जय जगदम्बा, तेरी महिमा न्यारी, जय जय जगदम्बा। गोद में स्कंद विराजे, ममता बरसाए, भक्तों के हर दुख को पल में मिटाई। जय मां स्कंद माता। कमल आसन सुशोभित, रूप है प्यारा, सिंह वाहन माता, करती उजियारा। जय मां स्कंद माता। वरदान देती सबको, भव से उबारा। जय मां स्कंद माता।
जलाती। जय मां संग माता। संतान सुख की दाता, संकट हरती। तेरे दर पे आकर झोली भरती। जय मां संग माता। जो भी तेरी शरण में सिर को झुकाए, माँ उसकी नैया पार लगाए। जय मां संग माता। जय जय जगदम्बा। जय माता की, जय माता की, जय माता की। अगर पसंद है इसी तरह के और भी वीडियो के लिए शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता की, जय माता की।